बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं जलेबी, बिल्कुल बाज़ार की तरह और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी। जिस तरीके से आप बाज़ार में जलेबी ख़रीदते हैं सेम वही तरीका होगा और उसी तरीके से जलेबी बनाएंगे, वो भी घर में। तो दोस्तों देख लेते हैं बाज़ार जैसी जलेबी घर में बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से बनेगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं जलेबी की वीडियो बनाना। सबसे पहले जलेबी का शीरा बना लेते हैं, जिसके लिए मैं 1 कप बड़ा चीनी का और 1 छोटा कप पानी का ले रहा हूँ। सबसे पहले शीरा बनाएंगे जलेबी का व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपने जलेबी का शीरा बनाना है ताकि शीरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा गर्म शीरे में जलेबी ना जाए। ज़्यादा गर्म शीरे के अंदर जलेबी नरम हो जाती हैं, कुरकुरापन नहीं आता, करारी नहीं आती। तो इसको अच्छे से चलाएँगे जब तक चीनी का दाना ना मेल्ट हो जाए, तब तक इसको चलाएँगे। तो देखें चीनी का दाना मेल्ट हो गया है और शीरे को तकरीबन उबाल आने वाला है। इसकी मेल साफ़ करेंगे। तो दोस्तों जब भी चीनी के ऊपर मेल आती है, आपने जो मेल है ये किसी छन्नी से आपने ज़रूर उतार देनी है सारी की सारी। ये बिल्कुल भी शीरे के अंदर ना जाए, वरना जो आपकी जलेबी है या जो शीरा है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगा। तो देखें जिस तरीके से मैं उतार रहा हूँ इस तरीके से आपने उतारना है। मेल को उतार लेंगे अच्छे तरीके से। तो जब भी आपने शीरा या चाशनी या सिरप बनाना है किसी भी चीज़ का, तो इसके मेल लाजमी उतार लिया करें, क्योंकि ये मेल थोड़ी सी मट्टी वगैरह होती है तो ये आपकी चीज़ को, आपके टेस्ट को मुतासिर कर सकती है। तो इसलिए ये लाजमी उतारा करें दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें मैं ज़ाफ़रान ऐड करूँगा, ज़ाफ़रान का पानी ज़रा सा। पहले मैं आपको शीरा दिखा देता हूँ। देखें इस तरीके का एक मोटी तार का आपने शीरा बना लेना है। शीरा भी जलेबी का पतला नहीं होना चाहिए। तकरीबन 2 चुटकी ज़ाफ़रान की मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ज़ाफ़रान का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है जलेबी में, और ये मैं बनाऊँगा भी ज़ाफ़रान कलर की जलेबी। तो एक पैन चूल्हे पे मैंने रख लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं घी डाल लेता हूँ। दोस्तों जब भी आपने जलेबी फ्राई करनी है तो घी में ही करनी है, तेल में बिल्कुल भी नहीं करनी। तेल में बिल्कुल, क्योंकि अच्छी जलेबी नहीं बनती है, तो आपने घी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए है बेसन, और इसको गर्म पानी में इसको घोल लेंगे। तो दोस्तों आपने जब देखना है कि जब भी इसका बैटर तैयार करना है तो पानी एक तो ठंडा ना हो, थोड़ा सा गर्म हो। इतना गर्म पानी कि आपकी उंगली पानी में हाथ डालें तो जल जाए। तो इसको अच्छे से, इसको जो भी इसके लम्स हैं बेसन की वो ख़त्म कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जलेबी के अंदर बेसन का क्या काम है। तो दोस्तों बेसन ज़रा सा ऐड करने से बहुत ही जलेबी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और एकदम कुरकुरापन जो जलेबी के अंदर होता है, करारी करारी, वो यही राज है बेसन डालने का। कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारी बहनें, उनको पता नहीं है कि बेसन डलता है या नहीं डलता है। तो आप ये मेरी वीडियो देखिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि जो हम जिन बहनों को पता नहीं उनको भी पता चल जाए। तो 1 कप इसके अंदर मैं मैदा शामिल करूँगा और इसको गर्म पानी के अंदर ही घोल लूँगा। तो दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूँ, बहुत ही सेंसिटिव बात है जलेबी के हवाले से। कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई और जलेबी की वीडियो बनाई, और जलेबी के अंदर एक चीज़ वो डाल रहे थे जो कि मना है, ममनू है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप किसी भी फूड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि रंग कार्ड उन्होंने जलेबी में डाल के बनाया है, जबकि रंग कार्ड सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप किसी भी फूड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि आपने जब भी जलेबी बनानी है तो खुदारा रंग कार्ड का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि रंग कार्ड आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत को बहुत मुतासिर कर सकता है। तो रंग कार्ड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसका अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पानी को थोड़ा ज़्यादा गर्म रखना है। ठंडे पानी में इसका जो जलेबी का ख़मीर है ये बिल्कुल भी नहीं बनाना, थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म रखना है। अगर जो आपकी जलेबी फिर भी ना बन पा रही हो तो खुदारा आप जलेबी ना बनाएं, मगर रंग कार्ड ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि रंग कार्ड बहुत नुकसानदेह है सेहत के लिए। तो आप इसको
जो जलेबी का जो बैटर है, ख़मीर है, इसको बना के घोल के थोड़ी सी देर रख दें, आधा पौना घंटा, ताकि ये ढल जाए, ताकि आपको रंग कार्ड वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत महसूस ना हो। ये रंग कार्ड बेसिकली इसलिए इसमें डालते हैं ताकि जलेबी जो है वो कपड़े में से आसानी से निकल जाए, या किसी भी चीज़ में जिस चीज़ से बना रहे होते हैं जलेबी, उसमें आसानी से निकल जाए, और ये जो मैदा है वो फ़ौरन से डल जाए, जल्दी से डल जाए। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दें, मैदे को घोल के गर्म पानी में घोल लें, टाइम दे दें, रख दें। फिर भी आपकी जलेबी अच्छी नहीं बन रही तो आप 1 दिन के बाद दोबारा इसको बना लें, ये ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा जो मैदा है उसको खट्टा कर लें, खट्टा करके आधा खट्टा मैदा ले लें। जैसे कि आपने 1 कप की बनानी है तो आधा कप मैदे को घोल के उसको खट्टा होने दें, अगले दिन उसके अंदर शामिल कर लें वो दूसरा। तो 1 छोटा चम्मच इसमें खाने का सोडा मैं शामिल कर रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि जो सोडे के जो दाने लम्स हैं वो बिल्कुल भी इसमें ना हों, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। तो अब इसमें मैं ज़ाफ़रान कलर की जलेबी बनाऊँगा दोस्तों, क्योंकि ज़ाफ़रान कलर मुझे भी बहुत पसंद है और देखने में भी ज़ाफ़रान कलर की जलेबी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ज़ाफ़रान कलर की जलेबी बनाएँ। वैसे आपकी पसंद है, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप बनाना चाहें, जो आपके बच्चों को अच्छी लगे, जो आपको अच्छी लगे, तो वही आप बनाइएगा। तो रंग कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी जलेबी में आपने नहीं करना है। अरखे गुलाब थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ कलर के ऊपर, क्योंकि अरखे गुलाब का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है अरखे गुलाब की। तो देखें, जब भी आप कोई भी स्वीट्स वगैरह या कोई भी कुकिंग करें तो उसमें कोशिश किया करें कि जेन्युइन चीज़ें डालें, मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये मसाले जो मिठाइयों में हलवाई लोग डालते हैं, ये इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो एक तो आपने कलर फूड इसमें इस्तेमाल करना है, रंग कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आप जलेबी आपकी नहीं बन रही हो, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे ना बनाएं, मगर खुदारा रंग कार्ड का इस्तेमाल ना करें। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। तो अब इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रख दूँगा ताकि ये ढल जाए, और फिर हम इसकी जलेबी बनाना शुरू करेंगे। तो देखें, मैंने गर्म पानी में इसको घोला है तो ये थोड़ा सा अच्छा सा बन गया है, और तकरीबन मैदा थोड़ा सा हमारा ढल गया है, मगर फिर भी मैं इसको रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है जो हमने जलेबी का बैटर बनाया था, ख़मीर बनाया था उसको। तो देखें अच्छे से ढल भी गया है माशाल्लाह से। तो एक कपड़े के अंदर मैंने इसको डाल लिया है। ये बाज़ार से मिलता है जलेबी का कपड़ा, आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक होल होता है, उससे आप आसानी से जलेबी बना सकते हैं। आप किसी शॉपर में भी डाल के इसको बना सकते हैं। अलग गर्ज़ ये कि आपको जिससे भी अच्छा लगे, बेहतर लगे जलेबी बनाने का, उससे आप बना सकते हैं। वैसे कपड़े में अच्छा रहता है ये जलेबी का जो है बैटर, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से काम हो जाता है। अगर जो आपको कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी और चीज़ से बना सकते हैं जलेबी। और दोस्तों, जलेबी के लिए एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जब भी आपने जलेबी फ्राई करनी है तो पैन में ही करनी है, फ्राई पैन वगैरह में। किसी कढ़ाई में जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। और जलेबी का जो आपने घी डालना है वो सिर्फ 1 से 1.5 इंच घी होना चाहिए। किसी भी पैन के अंदर ज़्यादा घी आपने नहीं भरना है, वरना जलेबी आपकी अच्छी नहीं बनेगी और जलेबी बनाने में आपको काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो एक तो आपने शीरे का ख्याल रखना है कि शीरा ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इतना जलेबी का, जब भी आप जलेबी बनाएं तो इतना गर्म होना चाहिए शीरा कि आपकी हल्की हल्की सी उंगली जले शीरे के अंदर जाते हुए। और जलेबी को भी आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना। अगर जो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बहनें कुछ जलेबी बनाती हैं तो उनकी जलेबी शीरे में जाके अच्छी से शीरा नहीं पीती हैं, तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक एक बता देता हूँ कि उस ख़मीर के अंदर, उस जलेबी के बैटर के अंदर सोडा कम डला होता है, तो आप उसमें सोडा और डाल लिया करें। कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी जलेबी शीरा कम पी रही है या जाके शीरा वो नहीं पी रही शीरे में जाके, तो उसके अंदर सोडा थोड़ा सा कम होता है, खाने का सोडा, थोड़ा सा आप उसमें और शामिल कर लें तो वो अच्छे से फूल भी जाएगी और बिल्कुल आपका शीरा अच्छे से पी जाएगी। और दोस्तों, जलेबी को आपने दो साइड से आपने इसको पकाना है। पहले एक साइड से पकाना है, और जब तक कड़क ना हो जलेबी अच्छे से, जब तक आपने पैन से या कढ़ाई से इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, वरना तो शीरे में जाके ये और नरम हो जाएगी। और नरम जलेबी बिल्कुल भी मज़ा नहीं करती है खाने में। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है येलो कलर की जलेबी का, ज़ाफ़रानी कलर की। थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान शीरे में डाल दिया था, जिसकी वजह से माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत आ रही है। तो कोशिश किया करें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल थोड़ा बहुत अपने खानों में लाजमी कर लिया करें,
ज़ाफ़रान की एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ज़ाफ़रान वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कोशिश किया करें दोस्तों कि जो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ें होती हैं अपने खानों में वही शामिल करें, ताकि आपके बच्चों की, आपके बूढ़ों की सेहत भी अच्छी रहे। क्योंकि ये जो मिठाइयाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें, ये इंसान को बीमार नहीं करती, ये बल्कि इंसान की सेहत को अच्छा करती हैं। तो आप ये इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करें कि कलर आपने एक तो फूड कलर का इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, मगर फूड कलर ही लेना है और अच्छी ब्रांड का लेना है, और कोई केमिकल वगैरह इसमें नहीं डालना है। केमिकल से ज़रा इज्तनाब किया करें। तो इसको देखें, एक साइड से पहले पकाएंगे और थोड़ा सा ऐसे चिमटे की मदद से आप इसको दबा लेंगे तो ये ज़रा जल्दी पक जाती हैं। इस तरीके से जैसे मैं इनको दबा रहा हूँ, इस तरीके से आप इनको थोड़ा हल्का हल्का सा पुश कर लिया करें नीचे। फिर इनको पलट देंगे, फिर इसके शीरे के अंदर डिप करेंगे। क्योंकि मेरा शीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने हल्का सा शीरे के नीचे भी चूल्हा जला दिया है ताकि वो हल्का हल्का सा गर्म रहे। तो आप जब भी आप जलेबी बनाएं तो एक साइड पे आप शीरे को रख लिया करें, एक चूल्हे के ऊपर आप घी वाली कढ़ाई रख लिया करें, पैन रख लिया करें, ताकि आपकी जलेबी अच्छी से बने। और दोस्तों बहुत ही आसान है जलेबी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये कि थोड़ी सी अगर जो आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जलेबी बहुत ही अच्छी बनेगी। और जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, जो मैं आपको रेसिपीज़ बताता हूँ, उसको ज़रा गौर से देखा करें। और कोई भी आपको बनाने में दुश्वारी पेश आए, कोई भी मसला पेश आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपना कमेंट करके कुछ भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का, हर कमेंट्स का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा और आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितना माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका जो लुक है, जो कलर है जलेबी का, वो आ गया है। तो दोस्तों आपके सामने देखें माशाल्लाह, देखते सार मुँह में पानी आ रहा है। जलेबी यकीनन आप लोगों के भी आ रहा होगा। तो दोस्तों ज़रूर आप ये मेरी वीडियो, ये मेरी रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करनी है आपने। और आपकी जलेबी कैसी बनी है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर जो कोई आपके साथ मसला मसाइल पेश आता है जलेबी बनाने में, वो भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा वो मुश्किल काम नहीं है जलेबी बनाना, तो ज़रूर आप ट्राई करें। जैसे कि रमज़ान है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर में रहें और इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहें। देखें, ट्राई करने से इंसान को काम आता है। जब इंसान ट्राई करना शुरू करता है, जब भी उसको चीज़ें बनानी आती हैं, तो ज़रूर आप ट्राई किया करें। और घर में बहुत सस्ती जलेबी पड़ती है आपको, बाज़ार में काफ़ी महंगी है। घर में तो देखें, एक कप मैदा या ज़रा से एक कप चीनी, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, मगर माशाल्लाह से जलेबियाँ कितनी ज़्यादा बन जाएंगी इसमें। एक कप मैदे के अंदर 3 पाव जलेबी बनती है दोस्तों। तो आपको जितनी भी बनानी हो इसी हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर जो आपको 1 किलो बनानी हो तो आप 1.25 कप मैदे का लें, और आप जो इसका जलेबी का जो सिरप है, जो शीरा है, वो थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। ये 8 से 10 दिन तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपको जलेबी बनानी हो, शीरा कढ़ाई में डालें, उसको गर्म करें और जलेबी बनाना स्टार्ट कर दें। माशाल्लाह से जलेबी हमारी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है और ज़ाफ़रानी कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है, इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।